तो जिसका डर था वही हुआ। एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 60 रुपये बढ़ने वाले हैं एलपीजी सिलेंडर के दामों पर। डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर जो 850 रुपये के लगभग था वो 910 रुपये का मिलने वाला है। और बहुत सारी खबरें निकल के आ रही थी पेट्रोल को लेकर के, क्योंकि जो कतारें देखने को मिल रही थी पेट्रोल पंप पे, ये बताते हुए कि हो सकता है कि आगे जाके पेट्रोल ना मिले, तो उसको लेकर के इंडियन ऑयल कॉर्प की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि उनके पास इतना पेट्रोल मौजूद है तो पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा झटका किसको लगा है आपको पता है? सबसे बड़ा झटका गोदी मीडिया को लगा है, क्योंकि इस जंग के दौरान जिस तरीके की रिपोर्टिंग हो रही थी टीआरपी के लालच में, उसको लेकर के कुछ नया अपडेट आया है मिनिस्ट्री की तरफ से। रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने 4 हफ्तों के लिए मीडिया के ऊपर से, जो टीआरपी का भूत सवार रहता है ना मीडिया के ऊपर, बार्क से मांग करी है कि वो इमीडिएटली होल्ड कर दे टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को, क्योंकि इस टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स की ही वजह से मीडिया के अंदर अनाप शनाप खबरों को परोसा जाता है, झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं और पूरा स्टूडियो जो है वो एक वॉर जोन बना दिया जाता है। तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से बार्क से मांग की गई है कि 4 हफ्तों तक कोई भी रेटिंग नहीं की जाएगी किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से ये मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल जंग को लेकर के कुछ खबरें मीडिया की तरफ से फैलाई गई, और जिसकी वजह से ये भी डर है कि कहीं उनके रिश्तेदार जो भारत में हैं और उनको ये पता चले कि दूसरे मुल्क में हमला हो गया है, जो कि ऐसा हमला नहीं हुआ है, वो पैनिक ना कर जाए। तो एक बहुत बड़ा झटका जो है वो मीडिया को लगा है, और मेरे हिसाब से तो इस टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स को तो पूरी तरीके से ही बंद कर देना चाहिए, कम से कम सही रिपोर्टिंग देखने को मिले। लेकिन ये अच्छी खबर है, अच्छा मूव है, क्योंकि प्रीवियसली बहुत सारी ऐसी रिपोर्टिंग आ चुकी है मीडिया की तरफ से जो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन होना क्या था? होना ये है कि अब कुछ मीडिया एंकर तिल मिलाएंगे, लेकिन सुधीर चौधरी ने कुछ अलग ही रवैया अपनाया। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि बताइए, इंडिया न्यूज़ स्टूडियो के अंदर सीज फायर हो गया, दुनिया में पहला टेलीविज़न मीडिया होगा जिसे ये झेलना पड़ रहा होगा कि उसका टीआरपी फ्रीज कर दिया जा रहा है। और आगे सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ चैनल्स जो हैं वो सायरन वायरन बजाने लगते हैं, जैसे कि मानो एंकर चिल्लाने लगते हैं, जैसे कि मानो जंग वहीं चल रही है। अब सोशल मीडिया पर लोग सुधीर चौधरी को ही ट्रोल कर दे रहे हैं, कहते हुए कि भैया आप क्यों बोल रहे हैं, आप खुद उस मीडिया का हिस्सा रह चुके हैं, इस तरीके की रिपोर्टिंग खुद ही कितनी बार कर चुके होंगे। अब इस जंग को लेकर के जो छोटी रिपोर्टें हैं वो आपको बता दूं, छोटा बड़ा जो मामला चल रहा है आपको बता दें कि अब अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि रशिया ईरान को इन्फॉर्मेशन दे रहा है अमेरिकी लोकेशंस की, जिसकी वजह से ईरान हमले कर पा रहा है। कुछ रिपोर्टें यहाँ तक बता रही हैं कि 10 से ज़्यादा ईरानियन ड्रोन फायर किए गए हैं कतर के ऊपर। एक तरफ ये तैयारी चल रही है कि कैसे यूसुफ B-52H जो कि एक हेवी बॉम्बर है वो प्रिपेयर किया जा रहा है ईरान पर हमला करने के लिए, तो दूसरी तरफ ईरान आर्मी जो है वो ये वेपन दिखा रही है कहते हुए कि हम भी दुश्मनों को चौंकाने वाले हैं। एक तरफ अमेरिका मांग कर रहा है कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, और दूसरी तरफ वहाँ यानी ईरान के अंदर नई लीडरशिप को लाने की बात कर रहा है। तो ईरान के डिप्टी फॉरेन वो कह रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो जो लीडरशिप बदलने की बात कर रहा है ईरान के अंदर, पहले खुद न्यूयॉर्क के अंदर अपना मेयर ही जो चुन नहीं पाए, वो यहाँ पर लीडरशिप की क्या बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि ईरान की नेवी ने एक मैसिव ड्रोन स्ट्राइक किया है अमेरिकन बेस पर। दूसरी तरफ इजराइल का भी पूरी तरीके से तेहरान के ऊपर हमला बताया जा रहा है कि लगातार इजराइल जो है वो तेहरान पर यानी ईरान के तेहरान पर हमले कर रहा। अब हुआ ये है कि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि कैसे यूएस इजराइल किस तरीके से ईरान पर हमले कर रहे हैं, और जो जो नुकसानात हुए हैं बताया जा रहा है 1200 से ज़्यादा सिविलियंस की जानें जा चुकी हैं, उनमें से लगभग 200 बच्चे हैं, 13 से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़, 20 से ज़्यादा स्कूल और एजुकेशन फैसिलिटीज़, और ऐसी तमाम खबरें निकल के आ रही हैं जहां इजराइल के जो हमले हैं ईरान के ऊपर वो लगातार देखे जा सकते हैं। और इसी को लेकर के स्वीडन से खबर आ रही है कि जहां यूएस और इजराइल के खिलाफ स्वीडन के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है ईरान के सपोर्ट में, और आयतुल्लाह खामेनी के सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है।
और अभी भी खामेनी का जो ट्विटर अकाउंट है वो एक्टिव दिखा रहा है, जिसके अंदर वो कुछ इस तरीके की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जैसे मानो कि जो भी ये एक्स हैंडल कर रहा है उनका, वो कहना ये चाह रहा है कि हमला नहीं रुकने वाला है, हमला चलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके के हमले ईरान के ऊपर हो रहे हैं और अमेरिका जो दावा कर रहा है कि वहाँ की डिक्टेटरशिप ख़त्म करेगा, इसको लेकर के स्पेनिश पॉलिटिशियन है जिनका नाम मैनुएला है, उन्होंने संसद के अंदर इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से ईरान पर हमले कर रहा है उसकी आलोचना करी है। कहा है कि तुम महिलाओं को बचाने की बात कर रहे हो, बच्चियों को बचाने की बात कर रहे हो, लेकिन इसी हमले में तुम न जाने कितनी बच्चियों को स्कूल के अंदर ही हमला करके उनकी जान ले रहे हो। Frontalmente a los ataques de Estados Unidos y de Israel contra el pueblo iraní, contra las mujeres iraníes. Presidenta, el primer objetivo militar de Netanyahu y de Trump ha sido bombardear una escuela femenina. अब देखिए सोशल मीडिया पर जो ताज़ा मामला चल रहा है वो यही है कि ईरान $20,000 वाला ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है हमले करने के लिए, और इस ड्रोन को ख़त्म करने के लिए लगभग 1 से 2 मिलियन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इंटरसेप्टर होता है इन ड्रोन्स को ख़त्म करने के लिए उसकी कीमत लगभग 1 से 2 मिलियन डॉलर्स बताई जा रही है। यानी एक $20,000 वाले एक ड्रोन को ख़त्म करने के लिए 1 से 2 मिलियन डॉलर का इस्तेमाल हो रहा है। यानी अमेरिका जिस तरीके से खर्चे कर रहा है, पहले तो वहीं बैकफुट पर है, दूसरा यहाँ ये भी है कि किस तरीके से ईरान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सरेंडर नहीं कर रहा है। यहाँ तक के हालात ऐसे हैं कि कतर का ये कहना है कि ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है, अगर इस तरीके से हमले करता रहा तो जो गल्फ़ मुल्कों का एनर्जी एक्सपोर्ट है हफ्तों के लिए उस पर रुकावट आ सकती है, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो सिर्फ गल्फ़ में नहीं बाकी मुल्कों पर भी असर करेगी। लेकिन ईरान ने ये साफ कर दिया है, ये कहते हुए जो ईरान के स्पोक पर्सन है उनका कहना है कि अगर ज़ायनिस्ट एंटिटी यानी इजराइल या अमेरिका अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की कोशिश करेंगे तो उन पर हमला होगा। इसके अलावा दरवाजे खुले हैं, यानी ईरान ने ये साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दरवाजे खुले रहेंगे, लेकिन अगर एक भी ज़ायनिस्ट या अमेरिका का शिप दिखा तो उसको टारगेट किया जाएगा और उसको ख़त्म किया जाएगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि मामला कहाँ तक जाता है, लेकिन और ख़बरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी रिपोर्टें आपके साथ शेयर करते रहे करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।